ले थोड़ी दूर। अब हम जा रहे हैं, कह रहे हैं आजा, धार आ रही है पानी। हम अचानक से बैठे हुए थे सारे के सारे और प्रोग्राम बना लिए, चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो सोचा आप लोगों को पीछे का व्यू दिखाते हैं हमारे यहाँ का। वैसे तो हम जाते ही रहते हैं, पर अचानक से बारिश आ गई तो इसलिए पूरा तो हम कवर कर नहीं पाए। तो थोड़ा सा घूम फिर कर आ गए और उसमें भी हम भीग गए सारे के सारे। अभी वापस आए हैं, अब चाय वाय पियेंगे। और ऐसी तगड़ी वाली बारिश पड़ रही है ना यहाँ पर, आप जैसे कि देख भी पा रहे होगे, सारे में पानी पानी हो रहा है। और अब हम लोग पकोड़े बनाएंगे और चाय पकोड़े खाएंगे, तब मज़ा आएगा। क्योंकि बारिश के मौसम में चाय पकोड़े मिल जाए तो बात ही क्या है फिर। ये देखिए कितना पानी आ रहा है। और यहाँ हमारा ये रखा हुआ था बदरपुर, काम चल रहा है ना, तो इसलिए ये सारा बह बह के पानी में जा रहा है। और वो पापा बैठे, जीजू बैठे, भाई बैठा और ये आंटी बैठी। और कैमरा फिर ब्लर हो रहा है, कैमरा ब्लर हो गया था, अब ठीक है। तो ये 4-5 यहाँ बैठे हैं। भाभी क्या कर रहे हो? तो भाभी ने चाय चढ़ा दी और हम काफ़ी सारे जने हैं तो चाय भी ज़्यादा ही बनेगी। फिर ब्लर हो गया, क्या पता नहीं कैमरा क्यों ब्लर हो जाता है। मैं बार बार देखती हूँ और जैसे ही मेरी कैमरे पे नज़र जाती है तो फिर देखती हूँ कैमरा ब्लर है। और ये डल गई चाय पत्ती और फिर चाय के साथ पकौड़े भी बन रहे हैं भाभी। अच्छा, मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं, तो मम्मी छील रही हैं आलू। और हमारे है ना, जैसे कि गांव है ना, तो ऐसे देसी अंदाज में ना ये टोकरे होते हैं लकड़ी के। जो गांव में लोग बाग रहते हैं वो तो जानते होंगे इन सब चीज़ों। ऐसे टोकरों में सब्जियां रखी जाती हैं, उनमें हवा लगती रहती है। और इसका ना एक बेनिफिट क्या होता है, जो हमारे दिल्ली में होते हैं ना टोकरेज वगैरह जो प्लास्टिक के होते हैं, उसमें अक्सर सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। और ऐसे जो होते हैं ना लकड़ी वाले, इनमें ना हवा लगती रहती है और जो भी सब्ज़ी होते हैं ना उनका ही पानी सोखते रहते हैं, तो मतलब कि ख़राब होने के चांस कम होते हैं। और मम्मी यहाँ आलू छील रही हैं पकोड़ों के लिए, और ये भाभी मिर्च देख रही हैं सही सही। और भाभी चटनी बनाओगे क्या? भाभी चटनी बनाओगे? तो भाभी चटनी की तैयारी कर रही हैं। हाँ, हूँ करती रहती हैं यार ये। भाभी देख लो देख लो कि तैयार नहीं। और ये बहन बैठी और ये मम्मी बैठी और ये तीनों बैठ के, मतलब कि ये तो एक्स्ट्रा में बैठी हुई है मतलब ये मनोरंजन कर रही है इनको देखकर। मम्मी आलू छील रहे हैं, भाभी मिर्च साफ़ कर रही हैं और शालू भाभी चाय बना रही हैं। हमारी फैमिली में काम चलता रहता है और कोई ना कोई रहता ही है। मम्मी पापा होते हैं तो, और अगर मम्मी पापा नहीं होते तो फिर भी कोई ना कोई रहता ही है। पर आस-पास में घर जाता है जो कि जानते हैं, मतलब कि एक का इतना है ना हमारे कि किसी को पता चल जाता है ना बच्चे आए हुए हैं तो वो वैसे भी मिलने आते रहते हैं। और मम्मी पापा पीछे से रहते हैं यहाँ पर, तो उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, है ना मम्मी? हाँ जी, हाँ जी तो अभी इनको इनका काम करने देते हैं और हम थोड़ा टहल कर आते हैं बाहर बारिश में। ज़्यादा जने होते हैं तो मम्मी भट्टी लगाना पसंद करती हैं। मम्मी कहती है जल्दी काम हो जाता है चूल्हे से, और बड़ी कढ़ाई रखो फटाफट बना लो। नॉर्मली भी आसपास के लोग होते हैं तो इसीलिए चूल्हे पे जल्दी काम भट्टी पे जल्दी काम हो जाता है। हमारे यहाँ ना चूल्हा बोलते हैं भट्टी को, तो चूल्हा निकले जा रहा है। और बिल्कुल हलवाइयों की तरह काम करती है मम्मी, और खाना तो एकदम मस्त बनाती है मम्मी और ये देखिए हमारी किचन थोड़ी मैसी है तो प्लीज़ कमेंट मत करना ये देखो पूरी मैसी है यहाँ की किचन। यहाँ हमारे बर्तन वगैरह रखे रहते हैं, यहाँ ऊपर मसाले वगैरह रखे रहते हैं। वो रही हमारी गैस स्टोव और यहाँ हम खाना बनाते हैं। किचन दिखा देती हूँ आज आपको, तो हटी बाबू तो हटने को तैयार नहीं। यहाँ गैस और यहाँ खाना, मतलब कि रोटी वगैरह बनाने के लिए। और ये स्लिप तो काफ़ी बड़ी है, बट चक्कर ये है कि चौड़ी कम है, तो बिल्कुल गैस से, जैसे यहाँ गैस है ना तो यहाँ रोटी बनानी पड़ती है, फिर वहाँ सेकते रहो। गैस के आगे जैसे एकदम सामने खड़े होके नहीं बना सकते कुछ भी। अच्छा भी थोड़ी सी गैस से दूरी बनी रहती है। और यहाँ बर्तन लगे रहते हैं और यहाँ पर कुछ मतलब कि जो एक्स्ट्रा वाला सामान होता है
और वहाँ पर भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा वाला सामान है। तो गाँव की तरह ही रहती है थोड़ी हर सब चीज़ें। और यहाँ पर ये जो मैंने अभी दिखाए थे टोकरे, तो उनमें भी कुछ कुछ सब्ज़ी वगैरह रख लेते हैं जो होती हैं। और ये मम्मी चमचा ढूंढ रही है। मम्मी बन गए? हाँ मम्मी, इसमें सबका हो जाएगा फटाफट। हाँ इसमें सबका हो जाएगा ना, फटाफट बन जाएंगे। नहीं तो गैस पे तो बनाते रहो। देखो एक बार में इतने सारे पकोड़े बन गए, बस एक बार में बन, मतलब कि 2 बार में सबके लिए बन जाएंगे। गैस पे तो कम से कम ये 4-5 बार बनाने पड़ते हैं, है ना मम्मी? हाँ जी। मम्मी कह रही है फिर सारे बच्चे इकट्ठे बैठ जाएंगे, सब एक साथ खा लेंगे। और ये रही भाभी चाय बना रही हैं। चाय हमारी है ना अच्छे से काढ़े वाली बनेगी, मतलब कि एकदम स्ट्रॉन्ग वाली है भाभी। और मुझे ना लाइट को देख के थोड़ा कैमरा घुमाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं इधर की तरफ कैमरा ले जाती हूँ, अभी तो मैं नहीं खड़ी हूँ, तो बहुत अंधेरा आता है। देखो यहाँ हमारे बर्तन वगैरह हैं, और ऐसे ऐसे कुछ सामान वहाँ थोड़ा ऐसा जो यूज़ वाला नहीं होता। और यहाँ हमारे मसाले वगैरह, और ये कुछ सामान ऐसे फैली भी इसलिए है क्योंकि अंशु के बर्थडे के बाद है ना हमने यहाँ पे सफाई नहीं करी, इसलिए किचन पूरा मैसी हो रहा है। जो कि भगवान जी ने ऑटोमेटिक बना दिया। इतनी ज़ोरदार वाली बारिश आ रही है, इतनी ज़ोरदार वाली बारिश कि बाहर से पानी इकट्ठा होकर आ रहा है। ये यहाँ नाली है और नाली से ये बाहर की तरफ जा रहा है पानी। उधर अंधेरा हो रहा है उधर। ओ अभी गिरता अंशु, तू कितनी तेज़। और यहाँ की ना लाइट बंद है, लाइट जला दे अंशु। मौसम ख़राब होने की वजह से ना अंधेरा हो गया सब जगह। तो बिल्कुल ट्वेल वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। बस थोड़ा छोटा ट्वेल है, इसलिए बैठ के नहा नहीं सकते। और ये अरे और आलू की छील रहे हो? कहा है मम्मी ने? तो ये और आलू छील रहे हैं अभी। और मम्मी काफ़ी सारे पकौड़े बना भी चुकी है। और ये बैठे जीजू वंश। और ना यहाँ लाइट जो है हमारी बंद है अभी। मैं बोल रही हूँ जला लो, क्योंकि बाहर तो काफ़ी रोशनी है पर अंधेरा है यहाँ पर। बारिश के मौसम में अक्सर घरों में अंधेरा हो ही जाता है। और ये हमारा पीछे वाला गेट है। कहाँ से जाऊँ? आना इधर से। तो ये हमारा पीछे का रास्ता, और दरवाज़ा खुलवा ही लिया। जो हमारा पानी है ना वहाँ पे बह कर आ रहा है, वो यहाँ निकल रहा है नाली के ज़रिए। और ये जो मैं छत पे से व्यू दिखाती हूँ आपको, हमारे पीछे भी एक गेट है। तो ये हमारा पीछे का व्यू। वो गेट हम कम खोलते हैं एक्चुअली में, यहाँ पे कीड़े आ जाते हैं। और ये है घोंसला बया का। बया चिड़िया होती है, उसका घोंसला है। तो देखिए ये रास्ता है वहाँ पीछे का हमारा। तो इस जगह में इतना अंधेरा रहता है ना, और यहाँ कोई लाइट नहीं है कोई भी। तो इस चक्कर में ना हम लोग थोड़ा सा कम ही आते हैं, हम गेट कम खोलते हैं। और कितना ब्यूटीफुल व्यू हो रहा है पीछे का, एकदम मस्त वाला। बारिश इतनी तेज़ी से पड़ रही है कि पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा, सब ब्लर हो रहा है दूर दूर तक।
खा लीजिए आलू पकोड़ा एंड चाय गर्मा गर्म, ये लीजिए पी लीजिए। बाकी सब खा चुके हैं, मैं भाभी और बहन रह गए थे, हम तीनों भी खा रहे हैं। सोचा पहले आपको खिला दूँ। तो बरसात का मौसम है, अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही हो तो चाय पकोड़े बनाएं और खाएं। सबसे बेस्ट टाइम होता है बारिश में पकोड़ों का। चलिए मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ठंडे हो जाएंगे तो बेकार लगेंगे। कर रहे हैं तैयारी घर जाने की, काफ़ी रात हो गई है तो सोचा व्लॉग यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर ना याद रहे व्लॉग एंड करना। तो व्लॉग ये गंदा पूरे फेस में पाउडर लगा लिया। तो ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। कोई फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो, और वैसे भी अगर किसी ने ना कर रखा हो तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना। और आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। निकल गए थे ये सोच के कि टाइम से घर पहुंच जाएंगे, और अभी रात के 3 बजने वाले हैं, मतलब कि 2 मिनट बचे हैं 3 बजने में। और गाड़ी ने इतना परेशान कर दिया ना कि मतलब कि अब हमें वो टोचन करके ले जानी पड़ रही है। आगे वाली गाड़ी से, जीजू की गाड़ी से पीछे वाली गाड़ी बांध रखी है, और उसके बाद इतनी मतलब कि हमने 3 जगह बांधी है। लोहे की तार से बांधी, वो तार टूट गई। उसके बाद हमने किसी ट्यूब टायर, मतलब कि टायर के ट्यूब टाइप से कुछ था, उससे बांधा, फिर वो टूट गया। और अब फाइनली एक पेट्रोल पंप से हमने चेन ख़रीदी है, अब वो चेन से बांधी है। हाँ, ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब कि ये सोच के निकले थे कि घर पहुँचेंगे टाइम से, और देख लीजिए कितनी रात हो रही है, और 3 बज ही चुके हैं अब तो, तब 2 मिनट से 3 बजने में। और बच्चे भी इतना थकान फील कर रहे हैं और नींद इतनी तेज़ आ रही है, पता नहीं कितने ही बजे पहुंचेंगे आज। मैंने तो व्लॉग ये सोच के वहीं एंड कर दिया था, जाकर सो जाएंगे और बच्चों को भी रेस्ट मिल जाएगा, बट लगता नहीं है कि आज रेस्ट मिलने वाला है। मतलब इतना लंबा टाइम निकल गया, 7-8 घंटे हो गए निकले हुए, और अभी हम कहीं नहीं पहुँचे। बीच रोड में बार बार गाड़ी हमारे को 30-40 की स्पीड में चला के ले जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी टोचन कर रखी है। बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, ऊपर से बारिश भी आ गई। एक तो गाड़ी की वजह से परेशान है, ऊपर से मौसम भी इतना ख़राब चल रहा है। टॉर्च जला दी क्योंकि अंधेरा इतना हो रहा है, और बच्चों को भी इतनी परेशानी हो गई ना। तीनों बच्चे इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और वो दोनों इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि मेरे को इतना बुरा लग रहा है। क्या करें, ये सोच के निकले थे कि बस जाते ही सो जाएंगे, थोड़ी दूर मतलब कि थोड़ी सी परेशानी होगी, पर जब सो जाएंगे तो सवेरे इजी रहेगा, घर में उठेंगे। पर ये नहीं पता था, पहले हमारे कई प्लान बने कि हम आज जाएंगे कल जाएंगे, और अब ऐसा हो रहा है कि अब क्या करें। इससे तो सवेरे आते तो फिर शायद दिन में रोशनी रहती तो कुछ पता भी रहता बाहर कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि हाईवे पे मोस्टली जंगल साइड होता है, तो ज़्यादा पता नहीं चल पाता है कि अभी फ़िलहाल कितनी दूर है, कहाँ पेट्रोल पंप है। रात के टाइम ये बड़ा इशू रहता है। अभी हम पता नहीं कहाँ आके रुक गए कि सड़कों पे घूमते हुए, वो भी रात के समय। लगभग आज हम 4 साल बाद ऐसे घूम रहे दिल्ली की सड़कों पे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो ये हमने छोड़ ही दिया घूमना ऐसे। देख सकते हो हमारी दूसरी गाड़ी भी ख़राब हो गई है, और अपनी ऐसी हालत हो गई है। राजस्थान से बनियान में आया हूँ आज, फिर क्या करें, कभी कभी रोड पे ना मिस्त्री भी बनना पड़ता है। देखना हालत, दोनों गाड़ियों की हालत देखो। ये खड़ी हो गई, मम्मी भी परेशान हो रही है गाड़ी में बैठी बैठी, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। बेटा इधर को उतर जाओ, वो गाड़ी बहुत हीट मार रही है। तो गाड़ी टोचन कर रखी है, हालत देख लीजिए क्या हो रही है, और बहुत बुरी हालत। ये बांध रखी चेन, ये गाड़ी मतलब कि हमारी आगे वाली गाड़ी हम जैसे ही राजस्थान से निकले थे तब से खींचती हुई ला रही है। अब इसने भी टांग खड़ी कर दी अपनी, ये भी गर्म हो गई बहुत ज़्यादा, दिखाती रही बहुत ज़्यादा हीट कर रही है गाड़ी। आज पता नहीं किसकी शक्ल देख के उठे थे हम लोग सारे के सारे बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बीच में ना हमने इतने मतलब कि मैंने शूट नहीं किया, अनगिनत हमने ब्रेक्स लिए हैं बीच में, अनगिनत, इतने ज़्यादा थक गए हैं हम। और ये रे बच्चे, हाँ बेटू भाभी थक गई हैं, अभी तो हंस रही हैं ये, बट बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा
मतलब कि हालत ख़राब हो गई। मैंने ब्लॉग एंड तो ऐसे किया था कि बस अब घर जाते ही सो जाएंगे, पर मुझे नहीं पता था कि इतना लंबा सफ़र करना पड़ेगा। आज तो गाइस मेरी तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई, क्योंकि पैरों में भी दर्द हो रहा है और ऊपर से बैग वगैरह सामान वगैरह भी, और गाड़ी भी है ना 30-40 की स्पीड से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, क्योंकि एक तो टोचन कर रखी है तो उसमें ज़्यादा स्पीड में चला नहीं सकते। ट्रक आ रहा था सामने से, एक तो है ना, एक तो टोचन कर रखी है तो टोचन गाड़ी आप ज़्यादा स्पीड में चला नहीं सकते, क्योंकि फिर दिक्कत रहती है। और ये रही मम्मी को सिखा रही है। हाँ मम्मी कह रही है ये घास जो है ना इस पर ओस चमक रहा है। फिर गाड़ी को हमने सोचा अब इसको थोड़ा ठंड, ढोला कुआं पहुँचेंगे 5-10 मिनट। अभी हम ढोला कुआं पहुँचेंगे, पहुँचे नहीं हैं। और बहुत ही ज़्यादा गाड़ी, ये हाईवे है, ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं, ट्रक ही ट्रक, क्योंकि रात के टाइम ट्रक चलते हैं तो इस टाइम ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं। आज बहुत दुखी हो गए हम, मतलब कि 7-8 घंटे हो गए हमें गाड़ी में बैठे बैठे, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है पैरों में। पर हमने अनगिनत तो हमने ब्रेक लिए हैं आज, हर थोड़ी दूर में गाड़ी कभी ये गर्म हो रही है और अब वो वाली गर्म हो रही है, दोनों गाड़ी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रही हैं आज। ये खड़ी और ऐसे बैठ बैठ के हम आए हैं, मतलब कि हम कितनी जगह रुके, कई जगह देखी बैठ गए, गाड़ी को ठंडा किया, क्योंकि रात में ना मिस्त्री नहीं मिल पा रहा है। कहीं मैकेनिक मिल जाता ना तो फिर ठीक करवा लेते तो चले जाते इजीली। अब टोचन करके खुद ही ले जा रहे हैं रात में ना, इसलिए मुझे ट्रैवल पसंद नहीं है। अक्सर रात में ना ये दिक्कत होती है तो बड़ी मुसीबत आ जाती है। चलिए मैं आपका कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, परेशान हूँ मैं, किससे शेयर करूँ, सोचा आप लोगों से ही शेयर कर लूँ। इतनी ज़्यादा ट्रक गाड़ी और इतनी ज़्यादा लाइटिंग ट्रक गाड़ियों की। कुछ एक्सपीरियंस तुम लोगों का? नेशनल हाईवे और दिखा दिया। जीजू क्या कहना चाहोगे? मम्मी राजस्थान हरियाणा और दिल्ली में आ चुके हैं और आधे घंटे में पहुंचेगी। ऐसे है ना, 2 घंटे का छेता निकला था कि अब यहाँ पर है तो अब यहाँ से 2 घंटे लगेंगे, और वो 2 घंटे अभी तक हो ही नहीं है मम्मी? हाँ। और ये देखिए ये दिखा रही थी मम्मी, यहाँ पर है ना घास में ओस की बूंदें दिख रही हैं और शाइन कर रही हैं।